था, जिसकी लाल आंखों में अनंत शक्ति का घमंड झलकता था। वह जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी तेजस्वी उपस्थिति जंगल के प्राचीन वृक्षों को भी डराने लगी थी। अब इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता, उसने गर्व से कहा। गांव के लोग भय से भाग रहे थे जब अंधकासुर ने अपने विशाल कदमों से धरती को हिला दिया। उसकी गर्जना से वातावरण कांप उठा और आसमान पर काले बादल छा गए। इस राक्षस से हमें कौन बचाएगा? एक बूढ़ी स्त्री ने रोते हुए कहा। देवताओं का स्वर्ण महल, जहां हर दीवार पर दिव्य कला की छवि उकेरी गई थी, चिंता से भरा हुआ था। देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। इस राक्षस ने हमारी शांति छीन ली है, इंद्र ने कहा। हमें इसका हल खोजना होगा, विष्णु ने समर्थन किया। शिव ध्यान मग्न थे। उनकी तीसरी आंख बंद थी। चारों ओर पवित्र धूप की खुशबू फैली हुई थी। अंधकासुर का अंत केवल एक महिला के हाथों होगा, शिव ने अपनी समाधि खोलते हुए कहा। पार्वती ने हिमालय की चोटियों पर अवतार लिया। उनकी आंखों में दिव्यता और साहस की चमक थी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अंधकासुर ने पार्वती की ओर अपना अग्नि समान हाथ उठाया, लेकिन उनके सामने आते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई। पार्वती ने अपने दिव्य अस्त्र से उसे पराजित कर दिया। यह तुम्हारे अहंकार का अंत है, उन्होंने कहा। इस प्रकार अंधकासुर का आतंक समाप्त हुआ और देव